राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए ताबड़तोड़ वार किए। पीएम ने अपने जवाब में कहा, अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक ना लगता, कांग्रेस ना होती तो जातिवाद की खाई नहीं होती। मोदी ने यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सलियों को कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस की परेशानी ये है कि उन्होंने डायनेस्टी के आगे कुछ सोचा ही नहीं। अब टैलेंट पर परिवार हावी होता है तो वह दिखाई देता है। कांग्रेस ना होती तो राजनीति परिवारवाद से मुक्त होती। कांग्रेस ना होती तो भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। कांग्रेस ना होती तो दशकों तक भ्रष्टाचार के संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी को मालूम था कि इसका क्या हाल होने वाला है, इसलिए उन्होंने हमेशा कांग्रेस को ख़त्म करना चाहा। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो किसी की भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलने वाले हैं। वहीं इस मामले की सुनवाई से पहले कोर्ट ने बाकायदा एक कुरान की कॉपी मंगवाई, जिसके आधार पर हियरिंग की शुरुआत हुई। अधिवक्ता कामत ने कहा कि एक आवश्यक प्रथा क्या होती है, ये केवल धर्म के विश्वासों पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि धर्मनिरपेक्ष धारणाओं पर। अधिवक्ता कामत ने हिजाब को लेकर पवित्र कुरान के कुछ अंश भी पढ़े। कामत ने कहा कि यही तो व्याख्या प्रतीत होती है। कामत ने भी केरल एचसी के फैसले में उल्लिखित एक अन्य आदेश का संदर्भ दिया, जो सिर को ढकने और लंबी पोशाक नहीं पहनने के लिए सज़ा का प्रावधान करता है। कामत ने केरल एचसी के फैसले के पैरा 29 को भी संदर्भित किया, जिसमें कहा गया है कि सिर को नहीं ढकना और लंबी बाजू की पोशाक नहीं पहनना हराम है। केरल एचसी के फैसले का हवाला देने के बाद अधिवक्ता कामत ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना के समर्थन में एक और फैसले का हवाला दिया। बता दें कि इस समय कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर बवाल चल रहा है, जहां एक तरफ छात्राएं स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर अपना विरोध दर्ज करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर अपना विरोध दिखा रहे हैं। इसी बीच ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर वार किया। उन्होंने कहा कि हिजाब मामले को लेकर पीएम मोदी ने अपनी टिप्पणी अभी तक नहीं दी है। क्या यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नीति है? खान की झोपड़ियां गांव के झगड़े पर हाड़ौती में कल सजने वाला है सियासी अखाड़ा। कल से हालांकि राज्य विधानसभा के बजट सत्र का आगाज है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कल विधानसभा जाने के बजाय कोटा में ही रह करके और कलेक्ट्रेट पर खान की झोपड़िया गांव के मुद्दे को लेकर के सड़क पर संग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। असल में सन 1991 में कोटा से अलग होकर 12 एक नया जिला बना था और तब काली सिंध नदी को सरहद मानते हुए नदी के इस तरफ के इलाके को कोटा और उस तरफ के इलाके को 12 जिले में मान लिया गया था। लेकिन तब एक गलती हो गई और कोटा की पलायता ग्राम पंचायत की राजस्व गाँव खान की झोपड़ियों को गलती से 12 जिले का राजस्व गांव अंकित कर दिया गया था। लेकिन तब से लगातार ये गांव अब 12 जिले के ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होता आ रहा है और भरत सिंह पिछले काफ़ी समय से इस गांव को रिकॉर्ड में कोटा में शामिल किए जाने की मांग को लेकर के लगातार पत्र लिख रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर किसी तरह की प्रगति नहीं होते देख करके और भरत सिंह कल इस पूरे मामले को लेकर के सड़क पर उतरने वाले हैं। हालांकि भरत सिंह ने साफ किया है कि उनका पूरा आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि खान की झोपड़ियां गांव में वैध और अवैध खनन होता है और इस गांव के 12 जिले का गांव होने के चलते कोटा को राजस्व नुकसान भी हो रहा है और इसीलिए इसे तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। नागौर का राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले की रंगत चढ़ी परवान पर आज कई प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नागौर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा शामिल होने वाले नागौरी नस्ल के बैल, गाय, दुधारू नागौरी, भैंसवंश, सांड बछड़ा, बैल जोड़ी पशुओं की प्रतियोगिता मेला मैदान में आयोजित कराई गई। मानासर मेला मैदान में लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। वहीं पशुपालकों ने इन प्रतियोगिता का आनंद भी लिया। अतिथियों ने विजेता पशुओं को चुनाव में आकर्षण पशुओं की आयु के आधार अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन करके टैग बांधे। पशुपालकों की नाम की घोषणा मेला मैदान से ही की गई। इस बार मेले में पशुपालकों अपनी कला के प्रदर्शन से खुश
नजर आए। मेला मैदान में बात करें तो मेले में 2014 के बाद बिक्री के आंकड़ों पर गौर करें तो पशुओं की बिक्री औसतन काफ़ी तेजी से घटी है, लेकिन इस बार मेला 4000 के आंकड़े को पार कर गया। इस बार मेले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों के व्यापारी नागौरी नस्ल की बैल की खरीदारी करने पहुंच गए हैं। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए दुनिया भर में श्री रामदेव पशु मेले की अलग ही पहचान है। इस बार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही इस बार मेले में पशुओं की आवक में बढ़ोतरी देखी गई। जोधपुर नगर निगम उत्तर और जोधपुर नगर निगम दक्षिण का बजट हुआ पारित। नगर निगम उत्तर के पार्षदों ने अपने ही बोर्ड को घेरा तो वहीं नगर निगम दक्षिण में विपक्ष के पार्षदों ने जमकर किया हंगामा। हंगामे के बीच दोनों ही नगर निगम का बजट प्रस्ताव हुआ पारित। जोधपुर नगर निगम में पिछले 2 दिन खासे महत्वपूर्ण रहे। नगर निगम दक्षिण ने सोमवार को अपना बजट प्रस्तुत किया और लगभग 465 करोड़ का बजट पास किया। तो वहीं आज नगर निगम उत्तर की बोर्ड बजट बैठक आयोजित हुई, जिसमें लगभग 688 करोड़ के बजट पास किए गए। बोर्ड बैठक में जहां नगर निगम उत्तर में सत्ता पक्ष के पार्षदों ने ही अपने बोर्ड को घेरा और विभिन्न मामलों को लेकर अपना विरोध जताया, तो वहीं नगर निगम दक्षिण में विपक्ष के पार्षदों ने बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हालांकि दोनों ही बोर्ड वित्तीय हालात काफी खराब है। ऐसे में उनको अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। दोनों ही वित्तीय संसाधन अपने अपने जुटाने होंगे ताकि बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा सके और इन घोषणाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच सके। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जगन गुजर को आज किया गया धौलपुर न्यायालय में पेश। न्यायालय ने भेजा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी धमकी। धौलपुर एसपी शिवराज मीणा ने बताया कि 50,000 का इनामी डकैत जगन गुजर को सोमवार देर शाम को करौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मासलपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया मुकदमा धौलपुर जिले में पंजीबद्ध था। डकैत को पूछताछ के लिए करौली ने धौलपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। डकैत जगन गुजर को गिरफ्तार कर धौलपुर पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय STSC कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर जगन गुजर को सौंपा है। डकैत जगन गुजर ने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ 2 अलग अलग वीडियो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर वायरल किए थे, जिसमें उनके द्वारा धमकी भी दी गई थी। धौलपुर पुलिस ने दोनों वीडियो के संदर्भ में गहनता से पूछताछ करेगी। जगन गुजर को न्यायालय में पेश करने के दौरान भारी संख्या में पुलिस जब्ता मौजूद रहा। वहीं जगन गुजर के खिलाफ SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रिमांड मिलने के बाद पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है।